नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका उद्घाटन करना चाहिए। अब जिस प्रकार से नए नए स्वरूप विरोध के नजर आ रहे हैं, इसको देख के ऐसा लगता है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करते, राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी भी इसका उद्घाटन करती, तो भी इसका विरोध होता। क्योंकि हर महीने में इस देश में कुछ लोगों को तो विरोध करना ही था। विरोध इसीलिए करना था क्योंकि ये संसद भवन बनाने का जो है, जब उनको समय मिला, जब उनका कार्यकाल था, जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने संसद भवन नहीं बनाया। तब उन्होंने देश के बड़े बड़े समस्याओं का एड्रेस नहीं किया। और इस समस्या को एड्रेस अब कौन कर रहा है? इस समस्या को एड्रेस कर रहा है, चाहे संसद भवन बनाना हो या देश के दूसरे बड़े बड़े समस्या हो, उसको एड्रेस करने का जो श्रेय है टोटल भाजपा को मिल जाएगा, टोटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। इसीलिए इसका विरोध होना तो तय ही था। अब नए नए स्वरूप में विरोध हो रहा है। अब देखिए, विरोध जो है अब यहाँ तक पहुँच गया है कि सेंगोल, जो कि कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी यानी सत्ता के हस्तांतरण के सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में, जो एक हिंदू परंपरा या सनातन परंपरा कह लीजिए या भारतीय परंपरा कह लीजिए में एक ऐसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में, जो वर्तमान समय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, सेंगोल। अब उस सेंगोल का भी विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? ये भी बड़ी लाजमी है। विरोध इसीलिए हो रहा है, अब विरोध करने वाले लोगों की मानसिकता समझिए, क्योंकि उस सेंगोल पे जो है स्वयं नंदी महाराज विराजमान है। उस सेंगोल पे जो है नंदी भगवान विराजमान है। और ये जो सेंगोल, ये जो सत्ता हस्तांतरण का तरीका था, ये हिंदू परंपरा से आता था, सनातन परंपरा से आता था, भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन व्यवस्था था उस पे आधारित था। इसीलिए इसका विरोध अब यहाँ हो रहा है। और यही कारण था कि इतने वर्षों तक आज़ादी के बाद इस सेंगोल को, जिसको जो है देश के जनता के सामने आना चाहिए, जिसको फिर से प्रयोग किया जाना चाहिए आज़ादी के बाद, लेकिन इसको जो है केवल जो है एक स्टिक, वॉकिंग स्टिक बताकर जो है संग्रहालय में रख दिया गया। और वर्षों तक ये सेंगोल संग्रहालय में पड़ा रहा और इस राजदंड का वर्षों तक जो है जिक्र नहीं किया गया। वर्षों तक क्यों नहीं किया गया? अब ये भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो। क्योंकि हमारे देश के जो एक धर्म की राजनीति करने वाले जो कुछ लोग हैं ना, एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण करने वाले जो कुछ राजनेता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी है, हो सकता है उनको ये डर लगा रहा होगा कि अगर ये सेंगोल और इसको बार बार उपयोग किया जाने लगा या ये जो है देश के सामने आ गया, तो एक वर्ग विशेष जो है इससे नाखुश हो जाएगा। और एक वर्ग विशेष नाखुश हो जाएगा तो इसका राजनीति में हमको नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको जो है एक संग्रहालय में वर्षों तक रख दिया गया है, वॉकिंग स्टिक बताकर। और अब उसी राजदंड को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा में स्पीकर के जो है आसन के समीप जो है स्थापित करने वाले हैं, तो अब इसका भी विरोध हो रहा है। अब सोचिए विरोध किस स्तर तक हो रहा है और किस स्तर तक अब विरोध हो रहा है इसका। और सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या आज जिस प्रकार से देश के जनता और देश पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से या जितने लोग आज तक देश के सत्ता में रहे उन सब से, कि आखिर जो है राजदंड यानी सत्ता हस्तांतरण के इतने बड़ी प्रतीक को आज तक आपने क्यों छुपा के रखा था और कहां छुपा के रखा था, और संग्रहालय में इसको क्यों रख दिया गया, इसको जो है व्यवहार में उपयोग क्यों नहीं किया गया। क्या इसी प्रकार के सवाल आज उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से भविष्य में नहीं पूछा जाएगा? कि जो पूछा जाएगा जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो आपने तो बायकॉट कर दिया था। जिस तरह से आज पूछा जाता है इमरजेंसी के बारे में, कांग्रेस आज भी इमरजेंसी के मामले में कांग्रेस को घेरा जाता है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया था और इमरजेंसी लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। आज क्या भविष्य में ये नहीं पूछा जाएगा उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि आखिर आप कहां थे जब
जब लोकतंत्र का, और आपने बायकॉट क्यों किया था कि जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था? क्या आपने बायकॉट इसीलिए कर दिया था कि एक देश के एक चुने हुए प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत से आए हुए एक प्रधानमंत्री, एक ऐसे राजनेता जिसकी जो है लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी है, अभी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, आपने देखा कि किस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है। भारत में बरसों बाद जिस राजनीतिक पार्टी को भारत के लोगों ने, देश के लोगों ने पूर्ण जो है बहुमत दी, जिस बीजेपी के पास अपने जो है लोकसभा में 300 से अधिक जो सांसदों की संख्या है, सदस्यों की संख्या, ऐसे चुने हुए ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब जो है राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन कर रहे थे, आपने इसीलिए इसका विरोध कर दिया। और आप जब सुप्रीम कोर्ट गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को सुनने लायक नहीं समझा, आपकी याचिकाओं पे सुनने से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो है ये जो याचिका डाला गया है ना, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किस भवन का उद्घाटन कौन करेगा। इसके बाद भी जब आप बायकॉट कर रहे हैं, जब आपको सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद भी यदि आप बायकॉट कर रहे हैं तो आपसे जो है भविष्य ये पूछेगा और इतिहास के पन्नों में ये सारी घटना दर्ज होगा और आपको तब जवाब देते नहीं बनेगा। आप आज उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए जो संसद भवन में बायकॉट कर रहे हैं, जो संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। आप जो है अपने तरीके से बातें जाके संसद भवन में रख सकते हैं। और बताया जा रहा है जो कार्यक्रम तय हुआ है, उस कार्यक्रम में जो है जो अपोजिशन का लीडर है उसको भी बोलने का मौका दिया गया। आप वहां पे अपने शब्दों के जरिए अपना विरोध प्रकट कर सकते थे, अपनी जो आपकी असंतुष्टि है उसको प्रकट कर सकते थे। लेकिन ये जो तरीका है बायकॉट वाला, ये लोकतंत्र में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन हमेशा हमारे देश में कहा जाता है, देश में हमेशा आप इस विषय को सुनते होंगे ना कि बहुमत है या लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसे शब्द आपको अक्सर जो है देश में सुनने को मिलता होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। राहुल गांधी विदेश जाकर भी बोले थे कि भारत में तो लोकतंत्र समाप्त ही हो गया। हालांकि ये बात अलग है जब वो राजस्थान में जीत जाते हैं, जब वो कर्नाटक में जीत जाते हैं, तब वो इस विषय पे बोलने से इनकार करते हैं, तब वो इस विषय को छुपाने का प्रयास करते हैं कि भारत में अभी क्या लोकतंत्र है। तब उनको जवाब देते हुए बनता नहीं है कि क्या भारत में लोकतंत्र अब भी खतरे में है जब आप चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन वो जाके बोले हुए थे विदेशी धरती पर, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने बताया था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आज लोकतंत्र की जो लोग बात कर रहे हैं, समझिए देश की 20 जो है विपक्षी पार्टियां जो है नए संसद भवन का बहिष्कार कर रही है, लेकिन देश के 25 राजनीतिक पार्टियां जो है नए संसद भवन के समर्थन में है और वो जो है नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग ले रही है, हिस्सा ले रही है। इससे भी समझा जा सकता है कि आज जो कुछ हो रहा है वो जो है पूर्ण बहुमत के साथ हो रहा है। अगर आप कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जो बहुमत का बड़ा योगदान होता है, तो बहुमत भी आज देश के प्रधानमंत्री के साथ है, बहुमत भी आज मोदी के साथ है। और देश के 25 पार्टियां इस बात को लेकर जो है सहमत है कि देश के प्रधानमंत्री अगर जो है नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो ये ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब बहुमत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और लोकतंत्र में बहुमत बहुत बड़े मायने रखते हैं। और बहुमत का एक और खेल देखिए, अकेले बीजेपी का लोकसभा में 300 से अधिक सदस्य हैं, जबकि जो विपक्षी पार्टियां आज विरोध कर रहे हैं, इन तमाम 20 जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, इन सबको के सदस्यों की संख्या अगर आप लोकसभा में जो इनके हैं इसको अगर आप जोड़ देंगे फिर भी ये लगभग 150 के करीब ही पहुंचते हैं। अकेले बीजेपी जो है अपने दम पर इन सारे विपक्षी पार्टियों से दुगुना सदस्य अकेले बीजेपी का जो है लोकसभा में है, लेकिन फिर भी जो है ये इनका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने वाले जो लोग हैं इनकी क्या राजनीतिक जो है अपनी जो ताकत है, क्या राजनीतिक क्षमता है, इससे आप समझ सकते हैं।
लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर विरोध हो क्यों रहा है, और विरोध करने वाले लोगों को देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनकी विरोध वो कर क्यों रहे, उनकी समस्या मोदी है। हर विषय में जो है उनकी समस्या मोदी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आज देखिए सिर्फ मोदी का विरोध नहीं है हो रहा है, मोदी के बाद सेंगोल का विरोध हो रहा है। अब कुछ लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि अब जो नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले जो पूजा पाठ होगा, जो हवन होगा, जो सनातन परंपरा या कह दीजिए भारतीय परंपरा से जो वहां चीजें होगी, हवन होगी, पूजा पाठ होगी, अब लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। आखिर ये क्यों होगा, सेकुलर देश है। अब जाहिर सी बात है कि भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, और देश सेकुलर कब बना था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में। और उससे पहले जो भारत की परंपरा थी उसको हम भूल जाए, ये लोगों का अगर आप तर्क समझिएगा तो 1976 से पहले जो हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से भारत की परंपरा चली आ रही थी, इन लोगों के तर्क को अगर सही माने तो उस परंपरा को भूल जाए। और 1976 में एक सरकार को सूझा, उनको अपनी राजनीतिक हित दिखा एक नेता को, और उन्होंने एक संविधान में एक शब्द जोड़ दिया जिसका अर्थ होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता, इंग्लिश में अर्थ होता है सेकुलर। और अब लोग कह रहे हैं अरे देश तो सेकुलर है, संविधान तो सेकुलर है, लेकिन 1976 से पहले भी भारत था। केवल भारत को आप जो है इधर 30-40 वर्ष के चश्मे से मत देखिए, भारत जो है हजारों वर्ष पहले था। इसीलिए भारत की जो परंपरा थी, भारत की जो लोगों की जीवन पद्धति थी, उस अनुसार अगर आज हवन पूजा पाठ हो रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन में के कार्यक्रम में, तो इसका विरोध करना कहां तक सही है, आज ऐसे लोगों को समझना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।